इसरो की खोज से विश्व भर के वैज्ञानिकों को आया बुखार, अब चांद पर जा सकेंगे इंसान। चंद्रयान-3 ने चांद की बारीकी से की जांच, ऑक्सीजन हाइड्रोजन देख लोगों की जगी उम्मीदें, तो नासा भी हो गया हैरान। 23 अगस्त 2023 की वो शाम विश्व के इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो चुकी है। वो शाम जब पूरा हिंदुस्तान तालियों और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा था। वो शाम जब हर भारतीय के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। वो शाम जब भारत का तिरंगा चांद पर लहराया था, जब पूरी दुनिया ने भारत को सलाम किया था। वो सुनहरी शाम कोई भारतीय नहीं भूल सकता है, जब चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग हुई थी। आज 13 दिन हो चुके हैं और अब ये सवाल है कि कौन कौन से अहम खुलासे अब तक के इस सफर में हुए हैं। क्या चांद पर जीवन मुमकिन है? चांद पर क्या आने वाले समय में इंसानी बस्ती बस पाएगी? ये सवाल सबके जहन में है, तो चलिए हम आपको इसका जवाब देते हैं। जो डेटा इसरो को चंद्रयान-3 के द्वारा मिली है, उसके हिसाब से साउथ पोल जहां चंद्रयान-3 ने लैंड किया है, वहां पर सल्फर, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन और मैग्नीज की मौजूदगी है, जबकि हाइड्रोजन की खोज अब भी जारी है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव इसलिए भी अहम है क्योंकि माना जाता है कि इस क्षेत्र में बर्फ मौजूद है। यदि ऑक्सीजन और बर्फ मौजूद है तो भविष्य में जीवन की बड़ी संभावना पैदा होती है। यही नहीं, इंसानों के यहाँ बसने की उम्मीद भी जग सकती है। यह हमारे लिए बेहद गर्व की बात है कि चंद्रमा पर इन चीजों के बारे में भारत ने पता लगाया है। प्रज्ञान रोवर पर लगे पेलोड ने यह खोज की है। इससे पहले रोवर ने चंद्रमा पर टेम्परेचर से जुड़ा एक ऑब्जर्वेशन भेजा था। सल्फर की मौजूदगी के जरिए चंद्रमा के फॉर्मेशन और इसके विकास के बारे में जानकारी मिल सकती है, जबकि सल्फर आमतौर पर ज्वालामुखी जैसी गतिविधियों से निकलता है, इसलिए इसकी मौजूदगी से चंद्रमा के इतिहास और संरचना से जुड़ी जानकारी पता करने में सहायता मिलेगी। आपको बता दें कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अब तक कोई देश नहीं पहुंच पाया है, लेकिन भारत ने ये कर दिखाया है। ये कामयाबी अपने नाम कर ली है। यहां पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाने के बाद मिशन चंद्रयान-3 के तहत भारत अब चांद के रहस्यों से पर्दा उठाने के काम में जुटा है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से लैस चंद्रयान-3 की चांद की सतह पर 23 अगस्त को सफल लैंडिंग हुई थी। अब इसके वैज्ञानिक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। इसरो ने कहा है कि चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान पर लगे एक उपकरण ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सतह में गंधक होने की पुष्टि की है। आपको बता दें कि अपने पहले ही मिशन में भारत ने चांद पर पानी होने की बात बताई थी। वर्ष 2008 में 22 अक्टूबर को चांद पर भेजा गया पहला चंद्रयान यानी चंद्रयान-1 14 नवंबर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन तब तक उसने चांद की सतह पर पानी के अणुओं की मौजूदगी की पुष्टि कर दी थी। लेकिन इस बार हमारे हाथ बड़ी सफलता लगी है और अब इसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं, जिसको जानने के बाद लोग भी बेहद उत्साहित है। अब इंतजार है अगले डेटा की, जब चंद्रयान-3 चांद के अन्य खुलासे कर पूरी दुनिया को चौंका देगा।